दोस्तों स्वागत है सभी का एग्ज़ाम शुद्ध MS यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही अच्छे इंग्लिश के मुहावरे। बहुत ही कुछ प्रचलित हिंदी मुहावरे होते हैं, जैसा कि एक स्क्रीन पर लिखा हुआ है। उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 10 ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त मुहावरे आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। और इन मुहावरों का यूज़ आप कहीं पर भी कर पाएंगे। आप स्टोरी बनाएंगे जब कर पाएंगे, आप अपनी स्टडीज़ में कर पाएंगे, आप अपनी बोलचाल की कुशलता को बढ़ा पाएंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ा पाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को भी बढ़ा सकते हैं इन मुहावरों का यूज़ करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 मुहावरों में से। जो सबसे पहला मुहावरा है वो है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसको इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं ए 9 डेज वंडर, यानी कि 9 दिन का चमत्कार। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जो मुहावरा होता है, उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहते हैं, ए 9 डेज वंडर। तो आप इंग्लिश में उसको ये कहा जाता है। तो इस मुहावरे का जो हिंदी में मुहावरा है, ये इसका सब्स्टिट्यूट इंग्लिश में ये होता है। दूसरा मुहावरा चलते हैं। दूसरा मुहावरा कौन सा है? दूसरा मुहावरा है भैया अपना अपना पराया पराया। इसका मतलब होता है कि अपना जो होता है वो हमेशा अपना ही रहता है। थोड़ी बहुत आपसे दिक्कतें हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन लास्ट में वो अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, यानी कि जो रक्त होता है, जो खून होता है, वो हमेशा पानी से तो गाढ़ा ही होता है। ये कहा जाता है अपना अपना पराया पराया के लिए अंग्रेज़ी में। थर्ड हम अपना मुहावरा देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है माइट इज़ राइट। माइट का अर्थ होता है शक्ति और राइट का अर्थ होता है सही। तो इसका मतलब इंग्लिश में इस तरह से निकाला जाता है कि माइट इज़ राइट, इसका मतलब है जिसके पास शक्ति है, जिसके पास बल है, उसी की बात मानी जाती है। जिसकी लाठी भैया उसकी भैंस, ये कहा जाता है। अगला हम देखते हैं मुहावरा, मित्र वही जो समय पर काम आए। मित्र वही जो समय पर काम आए, ये बड़ा अच्छा एक मुहावरा है। तो इसके लिए बोला जाता है ए फ्रेंड इन ए नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। ए फ्रेंड इन ए नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। मित्र वही जो समय पर काम आए। नेक्स्ट, समझदार को इशारा काफ़ी। ज़बरदस्त मुहावरा है, काफ़ी बार आप सुनते हो। सभी लोग इसका यूज़ करते हैं, भर भर के यूज़ करते हैं, धूमधाम से यूज़ करते हैं। तो इसके लिए यूज़ होता है इंग्लिश में ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। जो समझदार है उनको एक शब्द ही काफ़ी है। बुद्धिमान को एक शब्द ही काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं भैया कौन सा मुहावरा आता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसके लिए इंग्लिश में कहा जाता है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब देर आए दुरुस्त आए, बहुत ही अच्छा मुहावरा है और काफ़ी बार आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो देर आए दुरुस्त आए के लिए यूज़ किया जाता है बेटर लेट देन नेवर। कभी ना होने से तो थोड़ा विलम्ब होना अच्छा है। बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए। बेटर लेट देन नेवर। नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है वो कौन सा है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। ऊँट के मुंह में ज़ीरा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुहावरा है और इसको आपने सुना ही होगा। इसके लिए यूज़ किया जाता है ए ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि सागर में एक बूंद। तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा के लिए जो यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, वो कहा जाता है ए ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि सागर में एक बूंद। तो इंग्लिश में इस मुहावरे को, ऊँट के मुंह में ज़ीरा को, इस प्रकार से बोला जाता है। अब आप भले तो जग भला।
आप भले तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। यानी कि अगर आप भले हैं, आपका माइंड साफ है, तो आपको हर जगह, आपको सारा जग भला लगेगा। गुड माइंड गुड फाइंड, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला बोल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मुहावरा है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। फिर आता है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना, इस मुहावरे को किस तरह से बोलते हैं? इस मुहावरे को बोलते हैं कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, यानी कि जो फीमेल पिग होती है उसके आगे आप मोतियों को बिखेर दोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। ये ठीक उसी तरह से है जैसे स्वाइन के आगे हम मोती को बिखेर दें, तो भैंस के आगे बीन बजाना जो मुहावरा होता है हिंदी का, उसको इंग्लिश में इस प्रकार से बोलते हैं कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन का अर्थ होता है फीमेल पिग। तो ये 10 थे मुहावरे। उम्मीद करते हैं आप इनका मतलब भी समझ गए होंगे और इनका यूज़ भी करेंगे कहीं ना कहीं। आप स्पीकिंग में कर सकते हैं, आप 10th-12th में होंगे तो आप स्टोरीज़ में कर सकते हैं, आपको ये पढ़ने को हर जगह मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। लाइक शेयर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो, ना पसंद आया हो तो ऑब्वियसली आप डिसलाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।